तुम साथ कितना लेते है गुरु का? कितनी भक्ति है तुम्हारे अंदर गुरु के लिए, कितना प्रेम है? उसके बाद तुम्हारा वैराग्य होगा। ऐसे तो नहीं आएगा वैराग्य। ऐसे तो मैं और मेरे का ही चिंतन चलेगा। खाली ज्ञान सुन लेने से थोड़ी ना तुमको ज्ञान आ जाएगा। ऐसे सब संगीत तो सब सुनते हैं, इतने म्यूजिक के प्रोग्राम्स आते हैं, टीवी में आते हैं, सब सुनते रहते हैं। तो क्या तुमको गाना आ गया? इतना म्यूजिक के सब चलते हैं, मुकाबला चलता है, ये चलता है, इसको इतने नंबर मिले, इसने इतना अच्छा गाया, इसने। तुम भी सुनते सुनते थोड़े अभ्यस्त हो जाते हो, कहते हो हाँ इसने बहुत अच्छा गाया, इसको इतने मार्क्स मिलने चाहिए, इसको इतने मार्क्स मिलने चाहिए। ये भी समझ में तुमको आ जाता है कि ये अच्छा गा रहा है, ये बेसुरा गा रहा है, ये सुर से गा रहा है। लेकिन उससे तुमको संगीत तो नहीं आ गया ना। तुमको संगीत सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको संगीत का क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सुनते तो बहुत है सत्संग, तुम लोग यहाँ भी सुनते हैं, अपने शहर में भी। यहाँ तो बहुत कम सुनते, सीखते कितना है? सीखने का मन में शौक होना चाहिए ना। एक कोर्स पूरी तरह से जब तक तुम नहीं करेंगे, तब तक तुम 4 दिन में 8 दिन में तुम सोचेंगे कि तुम ब्रह्म ज्ञानी हो जाओ, तुम्हारे अंदर ब्रह्म का ही चिंतन चले, तुम्हारी माया कट जाए, तुम्हारा मैं मेरा कट जाए, तुमको वैराग्य आ जाए, तुमको निश्चय भी पक्का हो जाए, तुम आत्माकार भी हो जाओ। ये कोई मक्खन मलाई खाना है क्या मुफ्त में? उसके लिए तुमको कोई अभ्यास नहीं करना है, कोई तुमको मेहनत नहीं करनी है, कोई फीस नहीं भरनी है। बिन कमाई नान काम के साधन जड़ो कर। ये तो ये हुआ कि संगीत अच्छा लग रहा है। अब संगीत तुमको अच्छा तो लग रहा है, लेकिन संगीत अच्छा लगने से तुम संगीतज्ञ तो नहीं हो जाओगे ना, गायक तो नहीं बन जाओगे। लता का गाना अच्छा लगता है, पर तुम लता थोड़ी बन जाओगे। लता मंगेशकर अच्छा गाती है, तुमको मालूम है, तो सारी लता क्यों नहीं बन गई? अभी तक लता जैसा एक भी नहीं बना है। लता मंगेशकर का जो नाम है, इतनी एज भी हो गई है, 80 से भी ऊपर हो गई है, फिर भी आज उसके सुर में इतनी परिपक्वता है। उतनी आज दिन तक इतने लोग गाते हैं, इतनी लड़कियां गाती है, लड़के गाते हैं, अच्छा गा लेते हैं, फर्स्ट नंबर भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी वैसा क्यों नहीं बन पाते? उसका क्या कारण है? इतना अभ्यास चाहिए ना उसके लिए। तुम्हारे में अभ्यास कहाँ है? वैराग कहाँ है? संसार के प्रति पूरी विरक्ति हो और अभ्यास का शौक। गीता में भी भगवान ने बोला, नित्य अभ्यास और नित्य वैराग्य से मैं मिलता हूं। या तो बहुत अनन्य प्रेम हो मेरे में, अनन्य भक्ति हो, और अनन्य भक्ति होगी, अनन्य प्रेम होगा, तो नेचुरली तुम्हारा माया से मन हटेगा और साथ करने का शौक जगेगा, और उसके लिए टाइम भी निकलेगा। जिसके प्रति प्रेम होता है उसके लिए समय निकल आता है। जितना प्रेम बढ़ाओगे अपने अंदर, 2 ही तरीके हैं वैराग्य के। या तो सुना हुआ देखा हुआ सब तुमको मिथ्या भासे, सब झूठ लगे, या फिर ईश्वर से अनुराग हो, इतना गुरु से इतना अनुराग हो जो उसके आगे तुमको दुनिया फीकी लगे। जैसे मीरा को लगा कृष्ण से प्रेम, तो मीरा को सब फीका लगा, उसको राजपाट दुनिया सबसे उसको विरक्ति आ गई। पति का शरीर शांत हुआ तो भी वो आत्मा का ही श्लोक बोल रही है, उसको नहीं दुख नहीं लगा। उसको बोला तुम्हारे को भी सती होना पड़ेगा, वो हंस रही है कि मेरा तो पति नहीं गया, ये पता नहीं क्या बोलते हैं, सती होना पड़ेगा।
जबरदस्ती ले जाते, तब सती बनाने की उनकी प्रथा होती थी कि उसको जाके एक गंगा जी में डुबा के आते थे। नदी थी इतनी, उसमें बोलते थे आगे बढ़ती जाओ, उसमें डूब जाना, खुद जैसे अपनी हत्या करना जाके। लेकिन इतने में ही उसका राणा पहुंच गया, सो ससुर था, उसने बोला ये हमारी प्रथा नहीं है, जबरदस्ती नहीं, इसका पति लिख के गया है, इसको सती होने की जरूरत नहीं है, ये भक्त है, ये कृष्ण को मानती है, ये कृष्ण की ही है, इसलिए इसको सती बनाने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। वो उसको वहां से वापस लेके आए। उसके अंदर की लगन थी तो बच गई। इतना उसको कष्ट मिले इस राह पर बढ़ने के लिए, लेकिन वो सब कष्टों को पार करती गई, क्योंकि सिर्फ एक ही धुन थी उसको कि मेरे को कृष्ण से प्रीति है, मुझे कृष्ण ही चाहिए। उसको फिर और कुछ नहीं चाहिए ना। तुमको सुंदर लड़की भी चाहिए और साथ में दहेज भी चाहिए। तो फेंट हार्ट नेवर विंस अ फेयर लेडी। दादाजी ये बात हमेशा बोलते थे कि फेंट हार्ट नेवर विंस अ फेयर लेडी। तुम अंदर से अगर कमजोर दिल है तो तुम सुंदर स्त्री को नहीं प्राप्त कर सकते, सुंदर परमात्मा तुम नहीं प्राप्त कर सकते अगर तुम अंदर से ही कमजोर है, मैं मेरा छोड़ने में समर्थ नहीं है। तुमको मैं मेरे से लगाव है, तुम्हारा कृष्ण से लगाव नहीं है, परमात्मा से लगाव नहीं है। केवल यहां केवल प्रेम चाहिए ना। तुम्हें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जब तुम सुनते हैं इसके साथ ये चीज फ्री है तो फटाफट लेने चले जाते। तो तुमको लगता है कि भगवान के साथ माया शायद फ्री मिल जाएगी, तो इसीलिए आ जाते। तो माया को प्यार करते, उसके कारण भगवान के पास जाते, मंदिर में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, तो प्यार तो माया से ही है। मांगते क्या है? उस दिन भी मैंने बोला धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म के लिए कौन जाता है मंदिर में, मोक्ष के लिए कौन जाता है? सब अर्थ और कामनाएं पूरी करने के लिए जाते हैं। सबको अर्थ चाहिए और काम चाहिए। अब तुम यहां सब बैठे जिज्ञासु कहलाएंगे, जिज्ञासु ईश्वर के लिए रोता है बोलते, तो तुम जिज्ञासु है? तुम तो माया के लिए भी रोते। तुम एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो भी रोएंगे, पैसा नहीं का होगा तो भी रोएंगे, कम होएगा तो भी रोएंगे, खर्चे के लिए कम होएगा तो भी रोएंगे, पति नहीं देगा तो भी उसकी शिकायत करेंगे। तुमको तो सब चाहिए ना, क्या नहीं चाहिए? पदार्थ भी चाहिए, परमात्मा भी चाहिए। पीड़ी खपे, पुलाव खपे, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी खुश रहे, वो भी खुश रहे, संबंधी भी खुश रहे, दुनिया भी खुश रहे, उनके कार्य भी पूरे हो जाए, उनके कार्य भी पूरे हो जाएं, मेरे कार्य भी पूरे हो जाएं, मेरे को भी अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरे को भी अच्छा घर मिल जाए, मेरी भी सब परिस्थितियां अनुकूल रहे।